तो अभी तक हमने पीएचपी का इंट्रो लिया था। पीएचपी क्या है, पीएचपी में जो मेजर मेजर चीज़ें थी। पीएचपी में हमने सिंटैक्स देखा, वेरिएबल देखा, फिर इफ़ कंडीशन देखी, कमेंट कैसे करते हैं, फिर उसके बाद लूप्स जो है ना वो देखी हमने कि लूप्स कैसे वर्क करते हैं। आज आज शायद दोबारा से जो है ना वो उन्हीं लूप्स पे ही आते हैं। लाइक जैसे कि मैं फॉर लूप ले रहा हूँ। अब फॉर लूप में ये तो कल हमने जो है ना वो आपको पता है कि ये सारा डिस्कस किया था। और यहाँ पे आप इनिशियल लेते हैं कि आई ज़ीरो, फिर यहाँ पे कंडीशन होती है कि जब तक, क्योंकि लूप का क्या मकसद होता है कि लूप ने तब तक चलते ही रहना है जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स ना हो। तो ये हमने कल बड़ी डिटेल के साथ समझा था। तो यहाँ पे मैं 10 लेता हूँ और अब अगर मैं यहाँ कोई नंबर प्रिंट करता हूँ एको से, तो क्या मेरे पास आंसर आना चाहिए। अब ये 0 से लेके 9 तक प्रिंट हो रहा है। अगर ये 0 से 9 कैसे प्रिंट हो रहा है, पहले जहाँ पे आई ज़ीरो है तो ये आई ज़ीरो प्रिंट होगा। तो फिर उसके बाद कंडीशन आपकी चेक होगी कि क्या जो आप आई है ये 10 से लेस है तो आपका ये आई प्रिंट होगा। फिर दोबारा से लूप चलेगी और उसके बाद फिर जो आई है वो 2 हो चुका होगा, सॉरी 1 हो चुका होगा, फिर आई 1 प्रिंट होगा, फिर इस तरह से चलती जाएगी। और जब ये कंडीशन के आई लेस देन आई में जब 10 होगा, जब 10 तक पहुंच जाता है तो फिर टर्मिनेट हो जाती है। अगर यहाँ ये लूप समझने में किसी को कोई इशू है ना तो वो अभी मुझे बता दे, सो दैट, क्योंकि कल भी मैंने ये समझाई थी और अभी भी मैंने बता रहा हूँ। तो अगर लूप समझने में कोई इशू है तो मुझे भी बता दें, बाकी फिर बाद में चलते हैं नेक्स्ट। कि कोई इशू तो नहीं है किसी को, लूप के सबको कल समझ आ गई थी। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे ना कोई कंडीशन लगाते हैं। जैसे कि मैं इफ़ की कंडीशन यहाँ पे लगा रहा हूँ लूप के अंदर। और यहाँ पे पहले हम ऐसे करते हैं कि हम एको, और जहाँ पे हम क्या करते हैं पी आर से क्या होता है, लाइन ब्रेक होती है। तो हम अभी हम चेक करते हैं यहाँ पे, तो आपको ये इस तरह से दिखेगी, हर दफ़ा लाइन ब्रेक हो रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाता हूँ इसके अंदर इफ़। मेन जो चीज़ यहाँ पे आपको मैंने समझानी है, क्योंकि फॉर लूप भी हमने कल डिस्कस की थी, वाइल लूप, डू वाइल लूप, तो ये कल लूप्स हमने यहाँ देखी थी। लेकिन मेन चीज़ आज हमने ब्रेक और कंटिन्यू ये समझना है कि ब्रेक और कंटिन्यू का जो है ना वो हम क्यों यूज़ करते हैं, आखिर इनका मकसद क्या होता है। ब्रेक होता है कि अगर आपकी कोई कंडीशन मैच कर जाती है, आप वहाँ पे उसको ब्रेक करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे उसे ब्रेक कर सकते हैं। या किसी भी ऐसे स्टेज पे आप ब्रेक करना चाहते हैं जहाँ पे आप चाहते हैं कि ये लूप मज़ीद रन ना हो। मतलब मैं यहाँ पे अब लगाता हूँ कि आई इक्वल टू पे 4 लगा देता हूँ कि आई जो है वो 4 हो। और अब यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं ब्रेक और सेमीकोलन, अब चेक करता हूँ मैं कि इसको जब मैं रन करता हूँ तो चेक करें 0 से लेके 4 तक, क्योंकि जब ये चेक करेगा कि जब आपका आई 4 हो तो ये ब्रेक कर दे, तो ये इस लूप को ब्रेक कर देगा जिसके अंदर ये कोड होगा। अब इसके बाद ये लूप वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो ब्रेक का आपको बेसिकली समझ आ गया होगा कि अगर हम किसी भी पॉइंट पे जाके ये चाहते हैं कि हम अपने लूप को ब्रेक कर दें तो हम वहाँ पे ब्रेक जो है ना वो यूज़ करते हैं। अच्छा, कंटिन्यू क्या होता है? कंटिन्यू और ब्रेक में जस्ट थोड़ा सा फ़र्क है। कंटिन्यू, अच्छा कंटिन्यू क्या होता है, जैसे कि ये 0 से लेके 9 तक। लेकिन इसमें अब ये है कि अगर आपने यहाँ पे राइट किया है आई इक्वल टू 4, तो अब आप चेक करें 0 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, यहाँ पे अगर आप कोई नंबर इसके अंदर प्रिंट कर रहे हो, वैसे तो आप ये सारे नंबर इसके बाहर प्रिंट कर रहे हैं, बट आप कोई नंबर अगर आप इसके अंदर प्रिंट करते हैं तो कंटिन्यू से ये होता है कि वो स्टेप आपका जो है ना छोड़ देता है। अगर आप चाहते हैं कि जहाँ पे आई 4 हो वो वाला वहाँ, मतलब कि तब आपका लूप के अंदर वाला कोड जो है वो वर्क ना करे, तो उसके लिए आप कंटिन्यू यूज़ करते हैं। मोस्टली हम इस यहाँ पे जो है ना वो ब्रेक यूज़ करते हैं। कंटिन्यू हमें इतना जो है वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ब्रेक कंटिन्यू बहुत कम यूज़ होता है, ब्रेक ज़्यादातर यूज़ होता है। और ब्रेक इसलिए यूज़ होता है अगर हमें कहीं पे भी अपनी जो लूप हमें टर्मिनेट करनी हो किसी भी पॉइंट पे, तो हम जो है ना उसके लिए ब्रेक यूज़ करते हैं।
अच्छा, आज जो हमारा हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम आज जो है वो पोस्ट मेथड जो है वो डिस्कस करते हैं। पोस्ट मेथड क्या है, किस तरह से वर्क करता है, और ओवरऑल जो है ना वो हम इसके बारे में देखते हैं, पोस्ट मेथड के बारे में। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं पोस्ट मेथड होता क्या है। आपने इससे पहले भी आई थिंक मैं काफ़ी दफ़ा ये बता चुका हूँ, लेकिन अब ये दोबारा से रिपीट हो रहा है। और अब से लेके आगे कोई भी जो है वो क्लास स्किप ना करे, वरना फिर बाद में किसी को कोई समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। तो हम जो है ना वो मेन मेन टॉपिक जो है ना वो कवर करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो आज हमारा टॉपिक है पोस्ट मेथड क्या है। पोस्ट मेथड क्या होता है कि आपके पास अगर एक फॉर्म आप बनाते हैं, फॉर्म के अंदर आपके पास कोई डाटा है, वो आप डाटा जो है वो सबमिट करना चाहते हैं। सबमिट करने के दो तरीके होते हैं, एक पोस्ट मेथड है और गेट मेथड है। पोस्ट मेथड के थ्रू हम सर्वर के थ्रू सबमिट करते हैं। ये एक सिक्योर मेथड होता है। कौन सा सर्वर होता है, एच जो है ना वो सर्वर के थ्रू हम जो है वो सबमिट करते हैं, सर्वर के थ्रू सबमिट करते हैं। उसके बाद फिर पीएचपी से वो डाटा हम लेके हमने जहाँ पे यूज़ करना हो हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हम ये सारा रिमूव करते हैं। सबसे पहले तो हम आएंगे एचटीएमएल में। एचटीएमएल में हम दोबारा से आ रहे हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं एक टेबल। ठीक है, हम एक फॉर्म जो है ना वो एक अच्छे वे में बना लेते हैं ताकि हमारी बाकी की सारी प्रैक्टिस भी जो है ना वो साथ साथ होती रहे। तो मैं W3 स्कूल में जाके, अब ये आपने गौर से देखते हैं ना, मैं बूटस्ट्रैप 4 में जा रहा हूँ, और जैसे मैं गेट स्टार्टेड में जाके तो यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप के ये लिंक ले लिए। ठीक है, सो दैट मैं साथ साथ वर्क करता रहूँ, आपको पता चलता जाए। और अभी आप चेक करेंगे कि मैं हेड के अंदर जो जहाँ पे है ये बूटस्ट्रैप के मैंने लिंक पेस्ट कर दिया। अब बॉडी के अंदर मैं सारा वर्क करूँगा, ये सारी चीज़ें पहले क्योंकि हो चुकी हैं। तो अब टेबल के अंदर TR, और TR के अंदर TR से क्या होता है, TR से आपका कॉलम स्टार्ट होता है और TD से आपकी रो। तो ये आपकी फ़र्स्ट रो है और ये आपके सेकंड रो, सॉरी फर्स्ट कॉलम, और ये सेकंड कॉलम, ये पहली रो में। अब फर्स्ट में आप यहाँ पे देते हैं नेम, और यहाँ पे आप देते हैं इनपुट बॉक्स, इनपुट टाइप टेक्स्ट। अच्छा, इसको अभी चेक करते हैं क्या। यहाँ पे आपके पास नेम आ गया और आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब इसके ऊपर आप थोड़ा सा बूटस्ट्रैप की अगर क्लासेस लगाना चाहते हैं तो टेबल के ऊपर क्लास और टेबल ओवर कर ले। तो अभी चेक करते हैं, ये आपके पास एक थोड़ा सा अच्छा टेबल बन गया। अब जो यहाँ पे आप दे रहे हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट, तो यहाँ पे भी मज़ीद आप एक क्लास दे लें, क्लास इक्वल टू फार्म कंट्रोल। फार्म कंट्रोल से क्या होता है कि आपकी जो ये टेक्स्ट फील्ड होती है ये पेज के मुताबिक एडजस्ट हो जाती है। और थोड़ा सा इसके ऊपर वर्क करना है तो हम ऐसे करते हैं कि इसके ऊपर एक डिव ले लेते हैं, और एक तो डिव क्लासिकल टू कंटेनर लेते हैं। एक तो डिव हमने क्लासिकल टू कंटेनर लिया, दूसरा अलर्ट अलर्ट और सक्सेस ले लिया। अच्छा, ये क्लासिकल टू कंटेनर किस लिए यूज़ होता है और अलर्ट अलर्ट सक्सेस, ये आई थिंक आपको पता होगा, अगर किसी को नहीं पता तो वो उसे मैं बता दूंगा। तो ये थोड़ा सा अभी आपको प्यारा लग रहा होगा। ओके, अब हम, ये हमारा थी फर्स्ट रो। अब हम इसी को जो है ना वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं तकरीबन 2 से 3 दफ़ा। तो अभी हम चेक करते हैं, ये हमारी फर्स्ट रो है, नेम, और यहाँ पे हम सिटी देते हैं, और नेम सिटी, और यहाँ पे CNIC देते हैं, यहाँ पे ईमेल देते हैं, और यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट दे दें, काफ़ी है। अच्छा, एक मिनट जस्ट आइएगा। अच्छा, ये हम अभी चेक करते हैं एक फॉर्म हमारा किस तरह का बना है। ये हमारा फॉर्म बन गया। लास्ट पे हम क्या करते हैं, लास्ट पे हम एक और जो है वो, और इसको हम हटा देते हैं और इनपुट टाइप यहाँ पे सबमिट कर देते हैं, सबमिट। अब चेक करते हैं। अच्छा, सबमिट अगर आप चाहते हैं कि आप इसके ऊपर, इस TD के ऊपर आप कॉलम स्पैन जो है वो लगाना चाहते हैं। हम कॉलम स्पैन, कॉल स्पैन किस लिए होता है कि आपका जो दो कॉलम्स को मर्ज कर देता है। तो यहाँ पे इस रो के अंदर ये अब जो TD है ये आपके दोनों कॉलम्स ले रहा है। आपने मज़ीद यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल, अगर आपने फॉर्म कंट्रोल के साथ हम कुछ और भी लगा देते हैं, बटन डेंजर लगा देते हैं। तो अभी चेक करते हैं, ये आपके पास सबमिट का बटन आ गया। आपने ऊपर कोई बैज वगैरह लगाना है वो आप लगा सकते हैं। मतलब अब हम ये टेबल के ऊपर हम ऐसे करते हैं कि H1 लेते हैं,
H1 के अंदर हम स्पैन लेते हैं और स्पैन के अंदर हम राइट करते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और स्पैन में हम क्लास लेते हैं बैच और बैच डेंजर। अभी चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको आपने सेंटर करना है तो यहाँ पे हम स्टाइल ले लेंगे, स्टाइल और टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो अभी हम चेक कर लेते हैं, सेंटर में आ गया, थोड़ा सा प्यारा बन गया। ऊपर से आपने थोड़ा सा स्पेस देना है, तो टेबल के ऊपर जो है वो मतलब यहाँ पे आप BR यूज़ कर लें या फिर मार्जिन टॉप आप यूज़ कर सकते हैं स्टाइल में, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है जैसे आपने करना है। थोड़ा सा एक अच्छा फॉर्म बन गया, आपके सामने बनाया अभी। आप सब ने भी जब प्रैक्टिस करनी है तो इसी तरह से प्रैक्टिस किया करें, थोड़ा सा प्यारा वर्क किया करें, सो दैट आपका हाथ सेट हो जाए कोडिंग के ऊपर। आपके सामने अभी ये मैंने बनाया। अभी हम ये चाहते हैं कि हम इन सब को फिल करें, मतलब कि नेम में मैं कोई भी नेम लिखता हूँ, सिटी और CNIC ईमेल कॉन्टैक्ट, जब मैं सबमिट करूँ तो ये मेरा जो डाटा है ये सर्वर के थ्रू सबमिट होना चाहिए, मतलब सबमिट होना चाहिए किसी ना किसी तरीके से, बस सबमिट होना चाहिए। फिर वो डाटा मैं PHP से लूँगा और उस फिर वो फर्दर आगे मेरी मर्ज़ी है कि मैंने उसको प्रिंट करवाना है या फिर मैंने उससे जो है डाटाबेस में सेव करवाना, उसकी मेल सेंड करनी है, ये क्या करना है, कोई फंक्शनलिटी उस पर लगानी है, वो बात की बात है। तो ये अभी फॉर्म बनाया है। आपने अगर अपना डाटा पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट करना है तो सबसे पहली चीज़ ये कि आपने फ़र्ज़ करें कि आपने पूरे का पूरे टेबल के ऊपर लगाना है। तो टेबल यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है, ये टेबल है। तो टेबल आप अगर टेबल के ऊपर लगाना चाहते हैं तो टेबल के ऊपर से स्टार्ट कर लें। आप यहाँ के पे फार्म का टैग लें, फार्म, और अब ये टेबल के ऊपर आप लगा रहे हैं तो ये इस तरतीब का आपने ध्यान रखना है। अगर टेबल के ऊपर मतलब अगर टेबल के ऊपर ले रहे हैं तो ये टेबल के नीचे ख़त्म होगा। ठीक है, तो ये टेबल के फ़ौरन नीचे ख़त्म हो गया फार्म। अब आपने अगर पोस्ट मेथड के थ्रू डाटा सबमिट करना है तो आप मेथड इक्वल टू पोस्ट राइट करेंगे, तो अब ये पोस्ट मेथड के थ्रू आपका डाटा सबमिट होगा। मीन आप कुछ भी राइट करते हैं यहाँ पे और उसके बाद सबमिट करते हैं तो आपका डाटा सर्वर के थ्रू सबमिट हो रहा है। आपका डाटा सर्वर के थ्रू सबमिट हो रहा है। सिर्फ डाटा सबमिट करने के लिए आपको इतना ही करना पड़ता है कि आपने जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन, ज़रूरी नहीं है कि आप टेबल के अंदर ही ये सारी चीज़ें बनाएं। हो सकता है आपने सिंपल ये तो मैंने थोड़ा सा प्यारा करके आपको दिखा दिया है। आप सिंपल ही अगर आपने 2-4 इनपुट फील्ड लिए हैं उसके ऊपर आप ले रहे हैं फार्म मेथड इक्वल टू पोस्ट, और उसके बाद आप उस फार्म के अंदर जो भी बटन होगा उस पर जब प्रेस करेंगे तो आपका डाटा पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट होगा। अब आप यहाँ पे कोई भी डाटा राइट कर रहे हैं तो आपका डाटा पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट हो रहा है। पहला काम ये हो गया कि हमारा डाटा सबमिट हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है वो हमने कैसे लेना है। अब दूसरा चीज़ आगे, वो हम ऐसे लेंगे कि हम जाएंगे PHP में और यहाँ पे भी ये PHP का सिंटैक्स आ गया। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी को कोई समझ नहीं आई तो वो मुझसे पूछ ले। यहाँ तक सबको क्लियर है? सर स्पैन क्या होता है, क्यों यूज होता है? यार स्पैन और डिव में थोड़ा सा फ़र्क है बस। स्पैन और डिव में सिर्फ इतना ही फ़र्क है, जैसे अभी मैं ना आपको एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं अभी इनपुट फील्ड ले रहा हूँ, इनपुट, तो अभी मैंने इनपुट टाइप अगर यहाँ पे टेक्स्ट लिया है, ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, अब मैं अगर यहाँ पे रीलोड करता हूँ तो आपको यहाँ पे एक इनपुट फील्ड दिखा है। मैं यहाँ पे एक और लेता हूँ, बल्कि 3-4 ले लेता हूँ। तो जब मैं इसका रीलोड करूँगा तो चेक करें आपके पास ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये एक ही लाइन में आ रहे हैं, मतलब ये नीचे नहीं आ रहा। तो कुछ हमारे पास जो HTML में एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं लाइन लेवल एलिमेंट्स, जिस तरह कि ये इनपुट बॉक्स एक लाइन लेवल एलिमेंट है। कुछ होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट जैसे कि मैं अभी हेडिंग लूँगा H1 और इसमें मैं कहूँगा कुछ भी टेक्स्ट में कर देता हूँ, राइट कर देता हूँ, इसमें इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं इसको जब रीलोड करूँगा तो इसको रीलोड करते हैं। अब ये चेक करें कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है, ये उसी लाइन के आगे नहीं आया, उससे नीचे आया। अब मैं अगर फिर से लूँगा तो ये फिर उससे नीचे आएगा, उससे इससे आगे नहीं आएगा। लाइन मतलब खुद ब खुद ब्रेक हो जाती है। तो एक ये है ब्लॉक लेवल। दो तरह के HTML में एलिमेंट्स है, एक लाइन लेवल एलिमेंट्स है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अब स्पैन का और डिव का आपने पूछा है, तो स्पैन और डिव दोनों ही तकरीबन सेम वर्क करते हैं। डिव में हम क्या करते हैं कि डिव में हम जो भी हमारे पास नीचे एलिमेंट्स हो उनके ऊपर अगर हमने कोई क्लास या कोई हमने स्टाइल वगैरह अप्लाई करना है तो उसके लिए हम डिव यूज़ करते हैं। स्पैन भी इसी मकसद के लिए यूज़ करते हैं कि अगर हमने स्पैन के अंदर कोई भी आपने
चीज़ रखी हुई है, कोई टेक्स्ट है या कोई एलिमेंट्स है, उसके ऊपर आपने कोई क्लास अप्लाई करनी है या आपने कोई स्टाइल अप्लाई करना है, तो उसके लिए आप स्पैन चूज़ करेंगे। दोनों का वर्क सेम है। डिव एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, स्पैन इन लाइन एलिमेंट है, लाइन लेवल एलिमेंट है। तो बस यही फ़र्क है, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। दोनों ही, बाकी दोनों की फंक्शनैलिटी सेम है कि दोनों को ही हम क्लास या फिर स्टाइल अप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। और तो नहीं यहाँ तक किसी का कोई सवाल? जो हेडर में फाइल लगानी है सर, हेडर का क्या? हेडर में जो CSS की सब लगानी है, लाइब्रेरी से आपने लगानी है, W3 कोड कॉपी करके हाँ हाँ, ये मैंने जो कॉपी पेस्ट यहाँ वो पे, काइंड ऑफ करके ये मैंने ये कर बूस्ट ऐप का जो मैंने रिपीट किया था उसमें भी वैसे मैंने ये चीज़ बताई थी, और अभी मैं फिर से बता देता हूँ कि ये बूस्ट ऐप की लिंक्स है। मतलब अगर हमने बूस्ट ऐप हमने अब अप्लाई करना है तो उसके लिए बूस्ट ऐप के CDN हमें यूज़ करना पड़ते हैं। और CDN सिंपल तरीका ये कि हमने यहाँ पे W3 स्कूल में के बूस्ट ऐप पे क्लिक किया और गेट स्टार्टेड में जाके तो यहाँ पे बूस्ट ऐप फॉर CDN लिखा हुआ है। हमने वहाँ से जाके उसके CDN कॉपी कर लिए चारों के चारों और यहाँ पे पेस्ट कर दिए हेड के टैग के अंदर। हेड के टैग के अंदर ये हमने पेस्ट कर दिए, और उसके बाद बॉडी में जहाँ मर्जी जो है वो हम बूस्ट ऐप की क्लासेस लगा रहे हैं, तो वही क्लास अप्लाई होती रहेगी। अभी हमारा मेन काम ये चीज़ें समझना नहीं है कि अगर, लेकिन फिर भी अगर आपको इनमें कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और बाकी ये फार्म वाली चीज़ आपको समझ आ गई है कि फार्म मेथड इक्वल टू पोस्ट हम क्यों लगा रहे हैं, डाटा सबमिट करने के लिए। और बाकी ये सारी चीज़ें अगर किसी और को कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकता है। चलिए अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये है कि हमने अपना डाटा तो पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट कर दिया। पहली चीज़ ये थी। अच्छा, नीचे से ये क्लियर कर देते हैं, ठीक है, ये चीज़ क्लियर कर देते हैं। तो हमने अपना डाटा जो है वो पोस्ट मेथड के थ्रू तो सबमिट कर दिया। अब हमने जो सर्वर के थ्रू सबमिट किया है वो हमने लेके अगर हमने शो करना है वो कैसे करेंगे, वो हम PHP के थ्रू लेते हैं। PHP के थ्रू कैसे लेंगे, हम PHP के सिंटैक्स में जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे $_ पोस्ट और उसके बाद ब्रैकेट, क्योंकि आपने पोस्ट मेथड के सबमिट किया ना। तो अब यहाँ पे आप उस फील्ड का नेम देंगे। तो अब मतलब आपको उस फील्ड का नेम चाहिए, तो आप चेक करें नीचे आपने फील्ड्स के नेम दिए हुए हैं, नहीं दिए हो तो दें फिर नेम। उसके बाद दूसरे को आप सिटी दे दें। और अगर आप यहाँ पे कैपिटल दे रहे हैं, जिस तरह का भी, अगर आप यहाँ पे N कैपिटल है तो आपको वहाँ पे भी N कैपिटल, ये नहीं कि अगर आप यहाँ पे N कैपिटल है तो वहाँ पे आप स्मॉल लिखें। सेम टू सेम ही आपको जो है ना वो वेरिएबल्स रखना पड़ेंगे, इनका जो है ना वो नेम रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप CNI से, और यहाँ पे आप ईमेल, और ईमेल के यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, और कॉन्टैक्ट, और ये इसका नेम सबमिट ही रख देते हैं। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि सबसे पहले क्या चीज़ थी, नेम था। सबसे पहले नेम, लास्ट पे सेमीकोलन। मैं इसको एको करता हूँ, एको। तो अभी चेक करेंगे कि मैं यहाँ पे अगर कोई भी अपना नेम दे के और सबमिट पे जब मैं क्लिक करूँगा, अच्छा अभी तो मुझे वो कह रहा है अभी रीलोड नहीं सॉरी किया था, तो अभी दोबारा से करते हैं, इफ्तिखार अली। तो अभी चेक करें, आपको इफ्तिखार अली यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, आपको दिखा रहा है। तो आपने अगर बाकी के वेरिएबल्स भी पोस्ट मेथड के थ्रू लेने हैं, ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने डायरेक्ट एको करवाने हैं या पहले आपने किसी वेरिएबल में, मतलब जैसे कि आप इसे किसी वेरिएबल में अगर पहले स्टोर करके फिर आपने उस वेरिएबल को एको करवाना है तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने पहले से एक वेरिएबल में असाइन किया, उसके बाद इस वेरिएबल को एको किया। तो अब मैं इसे रीलोड अगर करता हूँ, और रीलोड करने के बाद अगर मैं यहाँ पे अपना नाम देता हूँ इफ्तिखार अली और सबमिट करता हूँ, चेक करें यहाँ पे आपको नेम शो हो रहा है। इसी तरह से अगर मैंने दूसरे भी यहाँ पे करने हैं, जैसे कि नेम के बाद था सिटी, उसके बाद था CNIC, उसके बाद था ईमेल, उसके बाद था कॉन्टैक्ट। अच्छा, ये थे हमारे पास। इन सबको प्रिंट करवाना है तो पहले एको नेम किया हुआ है। अच्छा, इनको भी हम जो है वो वेरिएबल्स के नेम चेंज कर लेते हैं। ओके, अब हम करते हैं एको, यहाँ पे BR यानी कि हर एक के बाद लाइन ब्रेक करेगा, और इसको हम कर लेते हैं कॉपी।
पहले नेम है, फिर सिटी है, फिर यहाँ पे CNIC है, और फिर ईमेल है और कॉन्टैक्ट है। अभी हम यहाँ पे दोबारा से फिल करते हैं। जैसे ये फिल किया और जब सबमिट पे क्लिक किया तो चेक करें आपके पास आमना बेग, DHA, दिस और दिस, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। बट अब यहाँ पे एक चीज़ आपने देखी होगी कि जब हम यहाँ पे कोई डाटा सबमिट जब हम नहीं करते, मतलब जब हम पेज को लोड करते हैं तो ऊपर कुछ एरर्स आते हैं। वो कहते हैं कि जी नेम, सिटी, CNIC ये क्या चीज़ है। मतलब जब आपने अभी पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट किया ही नहीं है तो अब इसको ये नहीं पता कि वो तो कहेगा कि मुझे पोस्ट मेथड के थ्रू जो भी नेम है वो दो। तो आपने क्योंकि अभी सबमिट ही नहीं किया तो यहाँ पे वो फिर एरर आपको देगा कि यहाँ पे ये आप नेम क्या यूज़ कर रहे हैं, नेम ये कहाँ से आ रहा है। तो ये नेम के अंदर वैल्यू तब आएगी जब आप यहाँ से कोई चीज़ सबमिट करेंगे। जैसे कि ये आपने यहाँ से कोई चीज़ सबमिट की तो वहाँ पे आपके वैल्यूज़ आ गए। तो जब तक आप सबमिट नहीं करेंगे आपको ऊपर एरर देगा। एरर से बचने के लिए हम यहाँ पे इस सेट की कंडीशन लगाते हैं, इफ़ और यहाँ पे इस सेट। अच्छा जी, इस सेट किस लिए यूज़ होती है? इस सेट यूज़ होता है कि आपका जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेक करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे चेक करेगा कि क्या पोस्ट मेथड के थ्रू इस बटन की वैल्यू आ रही है। अगर तो वैल्यू आ रही होगी तो फिर आपका ये बाकी का कोड रन करेगा। अगर मैं ये ब्रैकेट यहाँ एंड पे पेस्ट कर देता हूँ, मतलब यहाँ से कंडीशन स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है, तो अगर तो ये ट्रू होगी फिर ये कोड रन करेगा, वरना नहीं। तो अब चेक करें, अगर मैं इसको लोड करते हुए तो कोई एरर नहीं दे रहा। और बाकी अगर इसमें मैं डिटेल फिल करूँगा और सबमिट करूँगा तो चेक करें आपको यहाँ पे सारी डिटेल दे रहा है। तो पोस्ट मेथड क्या है, किस लिए हम यूज़ करते हैं, तो ये मतलब कि बिल्कुल ईजी हो गया। आपको अभी तक फिर भी अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है कि पोस्ट मेथड के कोई थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है तो वो पूछ सकता है पोस्ट मेथड के बारे में।